Hi, welcome everyone. And today's session we will discuss the key requirements related to the IATF 6949-2016 certification and audit cycle. Start करते हैं audit program. The audit program for a manufacturing site has a 3 years audit cycle and corresponding 3 years certification cycle. Don't be confused here कि audit cycle और certification cycle थोड़ा और simplify करते हैं. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए जो ऑडिट साइकिल होता है वो 3 इयर्स का रहता है एंड पैरेलली जो सर्टिफिकेशन साइकिल रहता है वो भी 3 इयर्स का ही रहता है एंड जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है वो 3 इयर्स माइनस 1 डेज है. सो जो ये ग्राफिकल टेबल रिप्रेजेंट है प्रेजेंटेशन में, तो इसमें बेसिकली टू पार्ट है. द फर्स्ट वन इज ऑडिट साइकिल एंड सेकंड इज सर्टिफिकेट साइकिल. अभी हम इसको जस्ट एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. बेटर क्लैरिटी तब आएगा, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे प्रेजेंटेशन को. बेसिकली ऑडिट साइकिल अगर हम बात करें किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए, जो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है तो जो उसका स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑडिट होता है एंड स्टेज 2 में जो लास्ट डे होता है मींस जिस दिन क्लोजिंग मीटिंग होती है उस डे से उसका साइकिल स्टार्ट होता है. एंड जो उसका नेक्स्ट सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है मींस उसको बोलेंगे जो फर्स्ट रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगा वो 3 इयर्स माइनस 3 मंथ की फ्रीक्वेंसी पे होगा फ्रॉम द स्टेज टू क्लोजिंग मीटिंग. तो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट का जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है एंड जो नेक्स्ट रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होता है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स माइनस 3 मंथ है. ओके, इस साइकिल को थोड़ा और आगे समझते हैं. अभी जब उसका फर्स्ट रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगा तो उससे जो नेक्स्ट सेकंड रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होने वाला होगा तो फिर से 3 ईयर की साइकिल स्टार्ट होगी एंड जो क्लोजिंग मीटिंग होगी फर्स्ट रीसर्टिफिकेशन ऑडिट का उससे 3 इयर्स माइनस 3 मंथ के जो लिमिटेशन है जो टाइमलाइंस है उसके बाद सेकंड रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगा. तो जो ये ऑडिट साइकिल है ये पैरेलली सेम पैटर्न में कोरस्पोंडेंसली मूव ऑन करता है. सो अभी हम बात करते हैं सेकंड साइकिल दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन साइकिल. सो सेम फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन जब स्टेज 2 ऑडिट होता है स्टेज 2 ऑडिट का क्लोजिंग मीटिंग होता है. क्लोजिंग मीटिंग से मैक्सिमम 120 कैलेंडर डेज के अंदर सर्टिफिकेट का डिसीजन होता है. मींस जिस दिन सर्टिफिकेट इश्यू होता है जो इश्यू डेट होती है सर्टिफिकेट की वही सर्टिफिकेट की डिसीजन की डेट मानी जाती है. ये मैंने जस्ट हल्का ओवरव्यू दिया. अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि what is audit cycle. The first 3-year audit cycle of a manufacturing site shall include an initial certification audit, that is stage 1 readiness assessment and stage 2 certification audit, followed by a surveillance audit in the first and second year. Means manufacturing site का पहला 3 इयर्स का ऑडिट साइकिल इनिशियल सर्टिफिकेशन ऑडिट से स्टार्ट होता है जिसमें स्टेज 1 रेडनेस और स्टेज 2 सर्टिफिकेशन ऑडिट इंक्लूड होता है. इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सर्विलेंस ऑडिट कंडक्ट किए जाते हैं 1 ईयर के इंटरवल में. द नेक्स्ट द फर्स्ट 3 ईयर ऑडिट साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द स्टेज 2 सर्टिफिकेशन ऑडिट. ईच सब्सिक्वेंट ऑडिट साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द रीसर्टिफिकेशन ऑडिट. मीन्स जो फर्स्ट 3 इयर्स का ऑडिट साइकिल स्टेज 2 सर्टिफिकेशन ऑडिट के लास्ट डे से स्टार्ट होता है. उसके बाद हर सब्सिक्वेंट ऑडिट साइकिल रीसर्टिफिकेशन ऑडिट के लास्ट डे से स्टार्ट होता है. ये सेम पैटर्न में ऐसे ही चलता रहता है. एंड नाउ विल डिस्कस द सर्विलेंस ऑडिट. सर्विलेंस ऑडिट शैल बी शेड्यूल फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द स्टेज 2 सर्टिफिकेशन ऑडिट, द लास्ट डे ऑफ ए रीसर्टिफिकेशन ऑडिट और द लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर ऑडिट. जैसा हमने डिस्कशन किया कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑडिट या रीसर्टिफिकेशन ऑडिट तो 1 ईयर के इंटरवल पे सर्वेलेंस ऑडिट शेड्यूल प्लान होते हैं. जो सर्वेलेंस ऑडिट की फ्रीक्वेंसी है एज पर द आईएटीएफ रूल 6 ये 1 ईयर प्लस माइनस 3 मंथ अलाउड इसके अंदर आईएटीएफ करता है फ्रॉम द क्लोजिंग मीटिंग ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑडिट. और पैरेलली सेम पैटर्न अगर रीसर्टिफिकेशन ऑडिट है तो क्लोजिंग मीटिंग फ्रॉम द रीसर्टिफिकेशन ऑडिट. सो उसकी क्लोजिंग मीटिंग से 1 ईयर एंड प्लस माइनस 3 मंथ के इंटरवल पे सर्वेलेंस ऑडिट हमारी शेड्यूल होती है. So here one more important information I just want to discuss. The last day of the surveillance audit shall not exceed the maximum allowable timing. जो maximum allowable time है वो 1 ईयर प्लस माइनस 3 मंथ है. अगर ऐसा होता है कि टाइमलाइन एक्सीड हो जाती है देन इस केस में क्या होता है, the certification body will cancel the certificate and update the IETF database. इस केस में सर्टिफिकेट क्लाइंट का कैंसिल हो जाता है एंड सर्टिफिकेशन बॉडी आईटीएफ डेटाबेस को अपडेट कर देती है कि क्लाइंट का सर्टिफिकेट एक्सपायर
मींस कैंसिल हो चुका है, और क्लाइंट को सर्टिफिकेशन कैंसिलेशन का जो स्टेटस है वो विद इन 7 कैलेंडर डेज के अंदर फॉर्मली सर्टिफिकेशन बॉडी को इन्फॉर्म करना होगा। इस केस में यहाँ पे ओनली देयर इज वन एक्सेप्शन, अगर कोई क्लाइंट ट्रांसफर केस में है, मींस अगर कोई क्लाइंट है उसकी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशन बॉडी एक्स है एंड ही वांट टू स्विच टू द अनदर सर्टिफिकेशन बॉडी, और उसने अपनी न्यू सर्टिफिकेशन बॉडी को इन्फॉर्म किया है इन एडवांस कि मैं ट्रांसफर फेज में हूं, तो उस केस में इसमें एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर ये टाइमलाइन 1 ईयर प्लस माइनस 3 मंथ की है और ये एक्सीड हो जाती है तो क्लाइंट का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाता है। So now we'll discuss the recertification audit. So recertification audit का last day stage 2 certification audit या previously recertification audit या transfer audit means जो भी cycle है उससे 3 year minus 3 month plus 0 days से exceed नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, टाइमलाइन एक्सीड होती है, then again certification body will cancel the certificate and update the IETF database, और क्लाइंट को सर्टिफिकेट कैंसिलेशन का स्टेटस विद इन 7 कैलेंडर डेज में फॉर्मली इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सर्विलेंस ऑडिट के अंदर जो टाइमलाइन है 1 ईयर प्लस माइनस 3 मंथ है फ्रॉम द क्लोजिंग मीटिंग ऑफ द स्टेज 2 आइदर रिसर्टिफिकेशन जो भी साइकिल हमारा है मूव ऑन साइकिल है। बट इन केस ऑफ द रिपीट और रीसर्टिफिकेशन केस दैट इज 3 ईयर माइनस 3 मंथ मींस प्लस 0 डेज। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है कि जो रीसर्टिफिकेशन साइकिल है वो 3 ईयर माइनस 3 मंथ प्लस 0 डेज की फ्रीक्वेंसी पे ऑडिट हमारा शेड्यूल होना चाहिए। So another catch for the recertification audit frequency, whenever we are going to schedule a recertification audit, तो जब recertification audit होगा तो ये तो obviously audit होता है तो NCs भी audit के अंदर आती हैं, और NC के जो क्लोजर की टाइमलाइन है वो भी हमें अपने माइंड के अंदर रखनी है कि NCs हमारे कितने टाइम में क्लोज होगी, बिकॉज अगर NC क्लोज नहीं होगी टिल द टाइम न्यू सर्टिफिकेट डिसीजन विल नॉट बी मेड, और तब तक हमारा एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, हमारा एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा रीसर्टिफिकेशन ऑडिट के बीच में जो हमारी टाइमलाइन है वो प्रॉपरली हमें अलाइन करनी है कि हमें एनसी क्लोजर के लिए कितना टाइमलाइन हमें चाहिए, और हमारा सर्टिफिकेट जो एग्जिस्टिंग हमारा सर्टिफिकेट है उसकी एक्सपायरी तब तक नहीं होनी चाहिए। सो मैं अभी जस्ट थोड़ा सा समराइज करता हूँ ऑडिट साइकिल को। अभी हमने डिस्कशन किया अगर कोई भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट है तो जो ऑडिट साइकिल स्टार्ट होता है वो स्टेज 1 रेडीनेस एंड स्टेज 2 ऑडिट से साइकिल हमारा स्टार्ट होता है। एंड जो हमारे फर्स्ट रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो स्टेज 2 की क्लोजिंग मीटिंग से 3 ईयर माइनस 3 मंथ रहता है, एंड जो सर्विलेंस हमारा ऑडिट रहता है वो स्टेज 2 की क्लोजिंग मीटिंग से 1 ईयर प्लस माइनस 3 मंथ रहता है। तो ये हमारा ऑडिट साइकिल है। नाउ वी विल डिस्कस द सर्टिफिकेट साइकिल। The first 3-year certificate cycle of a manufacturing site begin with the date of certification decision. Following a stage 2 certification audit, the date of the certification decision shall be the issue date of certificate. A new 3-year certificate cycle begins with the date of certification decision following a recertification or transfer audit. The certification decision shall be made before the expiration date of the existing certificate, and the date of the certification shall be the issue date of the new certificate, and the existing certificate is therefore superseded on this date. सिंपली और थोड़ा सा इसको समझते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट का फर्स्ट 3 ईयर सर्टिफिकेट साइकिल स्टेज 2 सर्टिफिकेशन ऑडिट के बाद सर्टिफिकेट डिसीजन की डेट से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्टिफिकेशन डिसीजन डेट ही सर्टिफिकेट का इशू डेट होता है, एंड नेक्स्ट 3 ईयर सर्टिफिकेट साइकिल रीसर्टिफिकेशन या ट्रांसफर ऑडिट के बाद सर्टिफिकेशन डिसीजन की डेट से स्टार्ट होता है। सर्टिफिकेशन डिसीजन एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से पहले होना चाहिए, मींस जो हमारा एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है तो जो न्यू सर्टिफिकेट अगर रीसर्टिफिकेशन ऑडिट की हम बात करें तो जो न्यू सर्टिफिकेट है उसका डिसीजन एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट की एक्सपायरी से पहले होना चाहिए, मींस तब तक एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए।
अभी हम डिस्कशन करते हैं कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहती है। तो सर्टिफिकेट का मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड सर्टिफिकेट डिसीजन की डेट से 3 ईयर माइनस 1 डे है। मीन सर्टिफिकेट एक बार इश्यू होने के बाद तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो एक्सपायर, सुपरसीड, कैंसिल और विड्रॉ ना हो जाए। सो वन मोर पॉइंट आई जस्ट वांट टू डिस्कस हियर कि जो स्टैंड लोन रिमोट सपोर्ट लोकेशन होती हैं उनका अपना कोई सर्टिफिकेट साइकिल नहीं होता। ये रिमोट लोकेशन उन मैन्युफैक्चरिंग साइट के स्कोप में इंक्लूड रहती हैं जिनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो किसी भी रिमोट लोकेशन का अपना कोई सर्टिफिकेट साइकिल नहीं होता है और ना ही इनका कोई सेपरेट सर्टिफिकेट होता है। I have tried to explain the audit cycle and certificate cycle in the simplest way possible, and I hope you were able to understand it clearly. Please share your feedback in the comment box. Thank you for watching. Thank you so much.